हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुजीत मैथ्स चैनल। आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, जिसका क्विज टेस्ट कराने जा रहा हूं। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और एक प्रश्न के बाद 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद आंसर दिया जाएगा। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत समानांतर किरणपुंज मिल सकता है? पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है दोनों उत्तल एवं अवतल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज मिल सकता है। दूसरा प्रश्न है अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है? पहला तिगुनी, दूसरा ऑप्शन है चौथाई, तीसरा है बराबर और चौथा है आधी। इसका सही आंसर होगा आधी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तीसरा प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा हमेशा सीधा। चौथा प्रश्न है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है एक पतला लेंस। आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है। तो इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण के उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। छठा प्रश्न है प्रकाश की किरणें गमन करती है। पहला ऑप्शन सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन किसी भी दिशा में और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैगनी तरंग का और प्रसरब तरंग का। इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर ऑप्शन, विद्युत चुंबकीय तरंग का। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? पहला है निर्वात में, दूसरा है जल में, तीसरा है कांच में, चौथा है वायु में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कांच में। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है कहलाती है? पहला ऑप्शन प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं, तीसरा आत्मदीप्त वस्तुएं
और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रदीप्त वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सत्य है। पहला ऑप्शन है केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए। चौथा ऑप्शन है सभी परावर्तक सतह के लिए। इसका सही आंसर है सभी परावर्तक सतह के लिए। सही है, प्रकाश का परावर्तन के नियम जो है सभी परावर्तक सतह के लिए सत्य होता है। अगला क्वेश्चन है, आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपतन कोण। आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। मान लेते हैं ए समतल दर्पण है और ये अविलंब है और ये आपतित किरण है और ये परिवर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं और इसको आई से। और ये दोनों कोण जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर। कोण आई बराबर कोण आर। एक प्रश्न भी पूछता है और आगे मिलेगा भी। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुनी 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। ऑप्शन 1 है वास्तविक, ऑप्शन बी है काल्पनिक, ऑप्शन 3 है दोनों वास्तविक और काल्पनिक, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन 1 है अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन 3 है समतल दर्पण में और ऑप्शन 4 है सभी में। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर 1। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा, औंधा, उल्टा या तिरछा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वे कहे जाते हैं। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन नंबर 1। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है।
मोटर कार का जो हेडलाइट होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? पहला है समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण, चौथा है उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3। प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाली चित्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है किरण आरेख, दूसरा किरणपुंज, तीसरा फोकस, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा किरण आरेख, ऑप्शन नंबर 1। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। ये साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। कहने का मतलब है साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? पहला है समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण और चौथा है उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन पहला है 10 सेंटीमीटर, दूसरा है 5 सेंटीमीटर और तीसरा है 20 सेंटीमीटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि F बराबर होता है R/2, तो तिरछा गुना होकर हो जाएगा R बराबर 2F। तो R वक्रता त्रिज्या हो गया, F फोकस दूरी हो गया, तो फोकस दूरी 10 दिया है तो हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी R का मान कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? पहला अपतन कोण, दूसरा प्रवर्तन कोण, तीसरा निर्गत कोण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा परावर्तन कोण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, दूसरा ऑप्शन है किरणपुंज, तीसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा किरणों को समूह को किरणपुंज कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से किससे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है? पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण, चौथा समतल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण।